एक गांव में दस्तागिरी नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। दस्तागिरी पूरी जिंदगी मेहनत से कमाए पैसों से एक छोटा घर बनवाया था। पत्नी स्वरूपा और बेटा चंटी के साथ खुशी से वहां रहने लगा। उस गांव में वीरू नाम का एक गुंडा हुआ करता था। वीरू उस गांव में घर जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन वीरू अपने आदमियों के साथ दस्तागिरी के घर आया। इतने हिम्मत तुम्हें, मेरे घर पर ही घर बनाओगे? आपकी जगह क्या है सर? इस जगह को तो मैं खरीद कर रजिस्टर भी करवाया हूँ। चाहो तो वो रजिस्ट्रेशन के कागजात देख लो। क्या रजिस्ट्रेशन के कागजात? वो तो मेरे पास भी है रे। कहते हुए पेपर्स दिखाया। दस्तागिरी दंग रह गया। तुम लोग तुरंत घर खाली करके नहीं गए तो जब तुम लोग नींद में रहोगे इस घर को जला दूंगा। तब तुम लोग अच्छे से इसी घर में ही समाधि पा लेना। इस कारण दस्तागिरी का परिवार घर खाली करके सामान लेकर एक पेड़ के नीचे थे। दस्तागिरी स्वरूपा से सब खत्म हो गया, सब हो गया। इतने समय जो मेहनत की वो पूरी चीज पानी में फिर गया। कम से कम एक झोपड़ी बनाने के लिए 1 गज की जमीन तक हम नहीं खरीद सकते। आप फिक्र मत कीजिए जी, कोई एक घर भाड़े पर ले लेंगे। खास घर की किस्मत भगवान ने हमें नहीं दी, क्या करें अब? बिना जगह के भी घर बनवा सकते हैं मम्मी, कहते हुए दस्तागिरी से डैडी हम बोट पर घर बनाते हैं। पानी तो किसी का नहीं होगा ना, तो कोई हमसे नहीं पूछेगा। और इसी तरह आप लोग भी हर दिन घर पर ही रहकर मछलियां भी पकड़ सकते हैं। दस्तागिरी स्वरूपा चकित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ही दिनों में दस्तागिरी बोट हाउस बनाया। उसी में रहकर मछलियां पकड़ने लगे। जब वो मछलियां पकड़ता था तो बीच में स्वरूपा कॉफी, चाय, नाश्ता इत्यादि लाकर देने लगी। ज्यादा समय मिल जाने से दस्तागिरी बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता था। फिर उस बोट हाउस को समुद्र के किनारे लगा देता था। उन मछलियों को मार्केट में बेचता था। इस तरह वे लोग उस बोट हाउस में खुशी से जीने लगे। दस्तागिरी स्वरूपा चंटी को हर दिन शाबाशी देते थे। एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि सिर्फ एक वीरू का घर ही टूट गया था। वो देखकर गांव वाले इसके कर्म की वजह से ही इसको सही सबक मिला है, सोचे। वीरू के परिवार वालों को उस गांव में किसी ने सहारा नहीं दिया। इसकी वजह से वीरू अपने पत्नी बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इतने में दस्तागिरी वहां आया। सर, बेचारी बहन जी और बच्चे ये धूप बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप जब तक वापस घर नहीं बना लेते आप मेरे घर पर रह जाइए और कुछ मत सोचिए। आइए सर। दस्तागिरी उन्हें अपने बोट हाउस पर ले आया। स्वरूपा उन्हें बढ़िया खाना खिलाई। इस तरह वीरू के परिवार वाले 3 महीनों के करीब उसी बोट हाउस पर थे। वीरू ने फिर से घर बनवाया। वीरू ने दस्तागिरी के आगे हाथ जोड़कर मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुमने मेरे परिवार को अपने घर की छत दी। घर एक इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बात मुझे अब समझ आ गई। इतना समय मैंने कई पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारा घर लौटा रहा हूँ। और जिसके भी मैंने घर और जमीन छीनी है उन्हें भी वापस कर रहा हूँ। अब से मैं ईमानदारी से जिंदगी जीऊंगा। दस्तागिरी के साथ साथ दूसरे गांव वाले भी बहुत खुश हुए। फिर दस्तागिरी अपने खुद के खास घर में लौट आया, लेकिन मछलियां पकड़ने वो पूरा परिवार साथ मिलकर वही बोट हाउस पर ही जाते थे। धनवानपुर नाम का एक गांव था। गांव के सागर किनारे भारावी नाम का एक बस्ती था। उस बस्ती में सारे झोपड़ियां ही थी। उस बस्ती में सारे मछुआरे थे। वो उस सागर में मच्छियां पकड़ते थे और उन मच्छियों को पास वाले शिपयार्ड पहुंचाते थे। उस शिपयार्ड का इंचार्ज दिनेश उन मछलियों को कंटेनर्स में भर के जहाजों में डाल देता था। हर साल बारिश के मौसम में सागर में बाढ़ आने के कारण भारावी डूब जाता था। वो मछुआरे बहुत दिनों तक पेड़ के नीचे रहा करते थे। पानी के निकल जाने के बाद फिर से नए झोपड़ियां बना लेते थे। ऐसे हर साल होता था, लेकिन फिर भी धनवानपुर वाले भारावी वालों को उनके गांव में झोपड़ियां बनाने नहीं देते थे। एक बार भीकू नाम का एक मछुआरा अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ धनवानपुर के प्रेसिडेंट दयाकर के घर जाता है। साहब,
मेरे बच्चे ठंड सह नहीं पा रहे हैं साहब। मेरी बीवी को बहुत तेज बुखार है। 2-4 दिन के लिए हमें इसी गांव के किसी के घर पे आश्रय दे दीजिए, आपका बहुत भला होगा। क्या बे, क्या बात कर रहे हो तुम? हमारे गांव के नियमों को समझ के भी ऐसी बात कर रहे हो? तुम्हारी बस्ती इस गांव का हिस्सा है, लेकिन तुम लोग नहीं हो। तुम्हें अपने झोपड़ियों में रहना पड़ेगा और हमें अपने घरों में, समझे? यही हमारी परंपरा है। हमारे घरों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम लोगों को यहाँ झोपड़ियाँ डालने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। चलो चलो निकलो यहाँ से। भीकू उदास होकर बीवी बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है। एक दिन शिपयार्ड में दिनेश भीकू से, क्यों भाई, इतने परेशान क्यों हो तुम? क्या करूं सर, पिछले बारिश के मौसम में मेरी बीवी गुजर गई। आखिरी पलों में उसके ऊपर छत भी नहीं था। कहते हुए दिनेश को पूरी कहानी समझाता है। दिनेश दुखी होते हुए, लगता है हमारे देश में तकनीकी और आधुनिक तौर पर प्रगति होने के बावजूद ऐसे दुराचार और नियम नहीं गए हैं। इस समस्या को मैं सुलझाऊंगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। थोड़े दिनों में शिपयार्ड के कंटेनर को घरों की तरफ बदलता है। उनको दरवाजे और खिड़कियां भी लगवाता है। उन कंटेनरों को पहिए भी लगवाता है। धारावी की झोपड़ियों की जगह इन कंटेनरों को वहां पहुंचाता है। मछुआरे उन घरों को देखकर बहुत खुश हुए। दिनेश मछुआरों से, ये पक्के घरों की तरह काम आएंगे, धूप में नहीं सूखेंगे और हवा में नहीं उड़ेंगे। बारिश के मौसम में जब यहाँ पानी भर जाता है तब आप इसको आसानी से गांव में जाके रख सकते हो। बाद में जब पानी निकल जाएगा तब फिर से यहीं वापस आ जाना। इसीलिए इनको पहिए भी लगवाए हैं। एक बात याद रखिए, आप लोग धनवानपुर के निवासी हैं, उस पे उनका जितना हक है उतना आपका भी है। इस बात को हमें दबंग होकर समझाना पड़ेगा। अगली बार बारिश के मौसम में मैं जैसा करता हूँ वैसे करो, ऐसे उन्हें समझाता है। बारिश का मौसम आया। भीकू उस कंटेनर घर को दयाकर के घर के सामने रखता है। दयाकर बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन उस कंटेनर घर के कारण वो बाहर नहीं निकल सका। कौन है बे जिसने मेरे घर के सामने कंटेनर लगाया? ऐसे में भीकू आकर, ये कंटेनर नहीं है साहब, ये हमारा घर है। इस गांव में हमें इसको कहीं पे भी रखने का हक है। ये रोड क्या तुम्हारे बाप का है क्या? इसीलिए तुम अपने घर पे रहो और मैं अपने घर पे रहूंगा, ठीक है? दयाकर चौंक जाता है। एक और मछुआरा अपने कंटेनर को सिनेमा हॉल के बिल्कुल सामने रखता है। इस वजह से गांव वाले थिएटर जाकर सिनेमा नहीं देख पाते हैं। वैसे उन कंटेनर घरों को जहां जी में आए वहां रखने पर धनवानपुर के लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी। एक दिन दयाकर मछुआरों को बुलाकर, हमारी गलती हमें समझ में आ गई है। तुम सभी को इस गांव में घर बनाने के लिए जमीन दे देंगे। तुम लोग अपना घर वहीं रख लो। दया करके इन्हें हमारे घर के सामने से और रोड पे से हटा दो प्लीज, कहकर विनती करता है। तब सभी मछुआरे, ये हम जीत गए, हम जीत गए कहकर चिल्लाते हैं। इसे देखकर दिनेश को बहुत खुशी होती है।